गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग देखेंगे पेज नंबर 24। वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हम लोग कल ही ये बात की थी कि जब चार्ज पार्टिकल्स इधर से उधर फ्लो होते हैं तब जाके करंट तैयार होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट। अगर यूनिट करंट की डेफिनेशन पूछी तो आपको क्या लिखना है कि एक सेकंड में एक वायर के अंदर जितना चार्ज होगा, जितना करंट पास होगा, उसे कहते हैं यूनिट करंट। यूनिट करंट का ऐसा यूनिट है कोलम्ब पर सेकंड और एम्पियर। ठीक है, ये आप यूनिट करंट और इसके इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है ये आप अपनी कॉपी में उतार के रखेंगे। उसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रिक सेल। A source is required to produce a uniform flow of charges in a circuit। अब हमने क्या कहा कि जो करंट है उसका करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे हम, जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर से उधर फ्लो होते हैं उसे। तो ये उसके लिए पहले हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए जिससे कि ये करंट फ्लो हो सके। सच अ जनरल डिवाइस इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, यही सोर्स के लिए क्या चाहिए होता है हमें, इलेक्ट्रिक सेल। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे। दीज आर यूज्ड इन अ रेंज ऑफ मशीन्स फ्रॉम रिस्ट वॉचेस टू सबमरीन। हमारी जो घड़ियाँ होती है उसमें भी छोटे छोटे सेल होते हैं, हमारा जो थर्मामीटर होता है उसमें भी सेल होता है। ऐसे कई सारे हमारे घर की चीज़ें होती हैं जिसमें सेल होता है। आउट ऑफ दीज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलर सेल्स। द मेन फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सेल इज टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। क्या बोला गया है, इसका मेन क्या चाहिए हमें इलेक्ट्रिक सेल में, कि जो फ्लो उसमें से हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लो उसमें से हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तभी जाके एक जैसा फ्लो करंट का आएगा। द इलेक्ट्रिक cells work on the electric charges to maintain a constant potential difference, about which you will learn later. Let us learn about the electric cell that are currently in use। हम लोग जो अभी जनरली यूज़ करते हैं ड्राई सेल, उसके बारे में हमें भी इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये कौन सी सेल है, ये वही सेल है जो हम लोग रिमोट में या हमारे घड़ी के हमारी जो वॉल वॉच होती है उसमें, टॉर्च में, रेडियो में, इसमें डालते हैं। जो छोटी सी सेल होती है उसे ही हम कहते हैं ड्राई सेल। सी द ड्राई सेल नाउ। The dry cells are used in our radio sets, wall clocks and torches. These are available in 3-4 sizes. The construction of a dry cell is as shown in figure 4.2। ड्राई सेल की 4.2 नंबर की जो डायग्राम दिया है ये आपको अपनी कॉपी में उतारनी है। ये क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, नाउ सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। जो भी सेल होती है हमारे घर में, जनरली हम लोग जो सेल है वो ड्यूरालाइट वगैरह ऐसी यूज़ करते हैं ना, ब्लू कलर या फिर रेड कलर की भी एक आती है जो जनरली कॉमनली यूज़ होती है। तो क्या करना है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो निकाल के रख देना है। इनसाइड यू विल फाइंड अ वाइटिश मेटल लेयर। वाइटिश मेटल लेयर, वाइट कलर की, वाइट ऑफ वाइट टाइप की एक लेयर होती है।